नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने प्लाट पर हूँ। महीने की 12 तारीख को 12 सितंबर को मैंने मूली लगा रखी है। तो मूली की कौन सी वैरायटी मैंने लगा रखी है ये मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से मैंने बुआई किया है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए हम मूली की खेती देखते हैं और बातचीत भी करते रहेंगे। मूली के खेत पर हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह से इसका जर्मिनेशन हुआ है। तो मूली का जर्मिनेशन बहुत बढ़िया हो गया है, आप देख रहे होंगे पूरे खेत में अच्छा है। करीब करीब कहीं कहीं 2 इंच पर है, कहीं 3 इंच पर है, कहीं 4 इंच पर है, कहीं 6 इंच पर है, कहीं कहीं 1 फीट पर भी है, लेकिन ठीक है। पूरे खेत में लगभग जमाव एक समान हुआ है, अच्छा हुआ है। और थोड़ा दूरी ही फसल रहती है तो उसकी अच्छी पैदावार होती है, अच्छा से वह पौधा ग्रो करता है। तो हमने बो दिया है। इसकी बुआई मैंने कैसे किया है मैं बताऊंगा आपको। तो शुरुआत में लगभग 7 सितंबर को मैंने इसका वो कर दिया था, एक बार कल्टीवेटर से जुताई करवा दिया था। और कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद फिर हम इसको जो है थोड़ा छोड़ दिए थे 2-4 दिन के लिए। तो करीब 9 सितंबर को फिर बारिश हो गई, हल्की सी बारिश हो गई। तो बारिश होने के बाद फिर जो है 12 सितंबर को ये खेत फिर जुताई योग्य हो गया, ओट आ गया। तो हमने सोचा कि अब इसमें फिर बुआई करते हैं। तो 12 सितंबर को मैं एक बार पहले इसको रोटावेटर करवाया। तो खेत देख रहे थे तो बढ़िया बन गया था। जब खेत बढ़िया बन गया था तो हम जो है फिर इसमें दोबारा जो है बीज को ऐसे ही बिखेर दिया हमने पूरे खेत में। बीज को बिखेर करके मैंने ये बुआई कर दी। और बुआई करने के बाद फिर हम इसमें फिर रोटावेटर चलवा दिए। तो कहने का मतलब कई बार जुताई हो गई इसकी। तो ऐसे जुताई करके मैंने इसको बो दिया है। इसमें कोई बेड नहीं बनाया हमने, इसलिए कि ये खेत खुद में ही एक बेड है और एकदम बिल्कुल पानी इसमें रुकता नहीं है। आप देख रहे होंगे इधर नाला है वो सामने, उस नाले में ये बह करके पानी चला जाता है। और इधर भी खेत जो है वो ढलान पर है, तो इधर से पानी सब खेत में चला जाता है। तो ये खेत में पानी रुका नहीं। और जिस दिन मैंने बुआई किया 12 सितंबर को, तो 12 सितंबर को ही इसमें फिर बारिश हो गई। शाम को बारिश हो गई, सुबह में बुआई हुई, शाम को बारिश हो गई। तो बारिश होने की वजह से मेरा जी सशंकित था कि पता नहीं हमारी फसल जमेगी कि नहीं जमेगी। लेकिन फिर 13 को हमने सोचा कि देखते हैं। तो 13-14 के बाद 14 को हमने सोचा कि आज देखते हैं। तो 14 को भी जर्मिनेशन नहीं दिखाई दे रहा था। तो उस समय मैंने देखा तो 14 को फिर बारिश हो गई और बहुत तेज बारिश हो गई। और उस बारिश से आप देख रहे होंगे कि इस तरह से ये निशान बन गए हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, इसे खेत में से इसे पानी निकल करके गया है। तो इस तरह से हो गया है। लेकिन सीड जितना भी जमा है बढ़िया जम गया है, आप देख सकते हैं ये एकदम बढ़िया जमा है और जर्मिनेशन अच्छा हो गया है। उम्मीद है कि फसल अच्छी हो जाएगी। तो आप ये कहेंगे कि आप दूसरे को तो बताते हैं, आप बेड बना करके क्यों नहीं लगाए? बिल्कुल सही बात है। तो हमको उस दिन का मौसम देखने पर लग रहा था कि अगर हम बेड के चक्कर में पड़ेंगे तो हम बेड बनाएंगे, फिर उस पर लेबर लगा करके आदमी से बोआएंगे तो समय लगेगा। उस समय को हो सकता है कि बारिश हमारा जो है हमारी मंशा पर पानी फेर दे। तो हुआ भी वहीं। अगर हम बेड बना करके लेबर से बोआते तो आज तक नहीं बो पाए होते, इसलिए कि उसके बीच में फिर बारिश हो जाती, फिर खेत गीला हो जाता तो लेबर काम नहीं कर पाते और फसल हमारी रह जाती, तो हम बो नहीं पाते। तो हमने उसी दिन बो दिया था।
बो दिया था। तो आज देखिए ये 18 तारीख है, 18 सितंबर को ये जम करके हमारी फसल बिल्कुल तैयार है और इसमें साथ साथ में खरपतवार भी आ रहा है। तो अब ये जब 15 दिन का लगभग फसल हो जाएगा, 15-16 दिन का, तो हम इसमें एक बार निराई गुड़ाई करवा देंगे। एक बार करवाना है, एक बार निराई गुड़ाई करवा करके और सिंचाई कर देंगे और हल्का सा इसको बूस्टर डोज दे देंगे कुछ। तो बूस्टर डोज में क्या करना है, वहीं अगर रूट मैगोट की शिकायत होगी तो उसमें रिजेंट वगैरह दे देंगे। तो रिजेंट दे करके और साथ में थोड़ा सा यूरिया का भुरकाव भी कर दूंगा, या तो अमोनियम सल्फेट, जो भी हमको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, जो भी समय से उपलब्ध रहेगा उसको हम इसमें कर देंगे। तो फसल हमारी फिर से चलने शुरू हो जाएगी। और एक सिंचाई कर दूंगा अगर पानी की बरसात नहीं हुई तो। अगर बरसात हो गई तो कोई बात नहीं है, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसकी खेती कर सकते हैं। आप भी चाहें तो अभी देखिए, थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं उठाएंगे तो फसल नहीं हो पाएगी। अब रिस्क उठाने का मतलब यह है कि अभी 1 हफ्ते की हो गई है और 1 हफ्ते मतलब 2-3 हफ्ते और इंतजार करना। 3 हफ्ते के बाद ये मार्केट में जाना शुरू कर देगी। तो इस तरह से ये फसल जम गई है, इसका जर्मिनेशन हो गया है लगभग पूरे खेत में। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी रेट इसका 30 से 40 रुपए केजी चल रहा है हमारे यहाँ। तो अगर उस समय 20 रुपए केजी भी रहेगा, 18 रुपए केजी भी रहेगा या 15 रुपए केजी भी रहेगा, तब भी हमको प्रॉफिट देकर ये फसल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि मूली की खेती भी फायदेमंद है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को सजेशन देता रहता हूं कि मूली की खेती करिए और आप जो है पालक की खेती करिए। और मैं ही ना करूं तो आप लोगों को लगेगा कि ये करते नहीं हैं, सिर्फ दिखाते हैं, हम लोगों को बताते हैं। तो मैंने कर रखा है और उम्मीद है कि अच्छा हमको लाभ हो पाएगा, क्योंकि जर्मिनेशन अच्छा हो गया है, फसल हमारी ठीक है। अभी तक मैंने इस पर कोई स्प्रे नहीं लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें अभी कहीं कोई कीड़ा उड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम सही है फसल। और अभी मैं 1-2 दिन और इंतज़ार करूंगा, देखता हूं जैसी परिस्थिति बनती है उसके हिसाब से स्प्रे का मैं प्लानिंग करूंगा। फसल एकदम ठीक ठाक है। और अगर किसी पौधे पर कहीं देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम देखने को समझ में आएगी, तो मैं ज़रूर स्प्रे करूंगा, तुरंत करूंगा। और प्रतिदिन मैं निगरानी करता हूं इनकी, और निगरानी करके मैं देख रहा हूं, जैसी परिस्थिति बनेगी वैसा मैं करूंगा। तो इसका अपडेट मैं फिर आपको 1 हफ्ते बाद दूंगा और दिखाऊंगा कि हमारी फसल कैसी है। इसमें खरपतवार उग रहा है तो 15 दिन बाद हम इसका निराई गुड़ाई कर देंगे। और एक बार निराई गुड़ाई कर देने के बाद ये 30 दिन में तो निकल ही जाती है, 30 से 35 दिन लगते हैं। तो जब निकल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये रही आज की जानकारी। अगर आप लोग भी करना चाहें तो पालक और मूली की खेती आप तत्काल करिए। अभी इसके रेट करीब करीब 20 से 25 अक्टूबर तक तो मिलेंगे ही। तो तब तक आप निकाल करके खाली हो जाइए, तो आपको लाभ जरूर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से उम्मीद है कि अगर आप लोगों को आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य किसान भाइयों में और साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।